पर गिरता है तो उससे धातु की आवाज आती है। उसे उठाने पर डेविड को पता चलता है कि टूटे हुए अंडे के खोल में सोने का जर्दी छिपा हुआ है। डेविड को लगा कि वो सपना देख रहा है, इसलिए वो तुरंत लैब पहुंचा। तब उसे पता चला कि ये अंडा 100% शुद्ध सोने का है। फिर वह जल्दी से घर की ओर दौड़ा, लेकिन पता चला कि उसकी पत्नी ने सुबह ही बतख को बेच दिया। डेविड ने तुरंत पता पूछा और जल्दी वहां पहुंच गया। डेविड ने दुकान के मालिक को 500 देकर अपने बतख को वापस लाने गोदाम में पहुंचा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि ये एक जैसे ही सारे बतख हैं, वो पागलों की तरह अपने बतख को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें अपना बतख नहीं मिला। तभी डेविड को पता चला कि बतखें केवल कुत्ते के भौंकने पर ही अंडे देती हैं, इसलिए उसने हैरी के साथ मिलकर भौंकना शुरू कर दिया। लेकिन आधे घंटे भौंकने के बाद भी दोनों उस बतख को बाहर नहीं निकल पाए। इस समय जैक उदास होकर अकेले ही बाहर जाने लगता है, लेकिन जाते समय वह दरवाजा बंद करना भूल जाता है, जिससे सारे बतख बाहर जाने लगे। ये देखकर डेविड जल्दी से उन्हें रोकने लगता है, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे बतख नदी में घुस चुके होते हैं। किसान अपने गोदाम की हालत देखकर इन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। जब वे बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक बतख चलते हुए जैक के पास पहुंचा। जैक ने बतख को देखकर खुशी से उसे गले लगा लिया। डेविड जल्दी से वहां पर पहुंचा और अपने दोस्त से बतख को नीचे रखने के लिए कहा और खुद उस पर पागलों की तरह भौंकने लगा। जल्दी ही एक अंडा नीचे गिरता है और ये पता लगाने के लिए कि ये सोने का है, डेविड ने अंडे को तोड़ दिया और सच में उसमें से एक सोने का अंडा निकला। इस दृश्य को देखकर डेविड बेहद उत्साहित हो गया। घर लौटकर उन्होंने सोने के अंडे की कीमत पता की। सामने रखा एक ही अंडा $2000 का। इस चीज को जानकर दोनों हैरान, और अगर मान लिया जाए कि बतख हर 10 मिनट में एक अंडा देती है, तो जल्दी वह अपने शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएगी। इसी समय खाना बना रही एली के पास बैंक से फोन आता है, क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन लिया था। जब वो फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक खिड़की पर बैठे बतख को देखकर उसका ध्यान भटक गया। पता चला कि कुत्ते की भौंकने की आवाज से बतख ने फिर से एक अंडा दिया। हैरान होकर एली ने तुरंत उसे गौर से देखा और वह उसे सीधे बैंक ले गई, लेकिन बैंक ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। एली निराश होकर एक दुकान पर पहुंची और सोने के अंडे को बेच दिया। अचानक मिले पैसों से एली ने अपने लिए महंगे कपड़े खरीदे। इसी समय डेविड घर लौटा और अपनी पत्नी के हाथ में मौजूद चीजों को देखते ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। और जब उसे पता चला कि एली ने बैंक में रुपए भी बदले हैं, तो उसे लगा कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब बैंक इस मामले की जांच करेगा, उस समय डेविड भी सोने के अंडे देने वाले बतख को नहीं बचा पाएगा। जब दोनों में इस बात को लेकर बहस चल रहा था, तभी अचानक हैरी आ पहुंचा। लेकिन जब उसे इस बारे में पता चला तो वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने सोचा कि यह पैसे बदलने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि एली ने सोने के अंडे बेचते समय कुछ भी छिपाया नहीं, इसलिए ये कोई गैर कानूनी चीज नहीं। और इसके बाद से एली एक अमीर महिला बन गई। हर दिन सोने के अंडे लेकर अलग-अलग कारखानों में ले जाने से जल्दी उसने बहुत पैसे इकट्ठा कर लिया। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था, तब बैंक ने बाजार में आए बड़े पैमाने पर सोने के अंडों की जांच शुरू कर दी। किस्मत से बैंक का एक अधिकारी डेविड का पड़ोसी निकला, इसलिए उसने 24 घंटे डेविड के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। और तब उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। हैरी बतख के सामने पागलों की तरह भौंक रहा था। तभी बतख एक सोने का अंडा देता है। जब डेविड खुशी से अंडे को देख रहा था, तब उसे ये नहीं पता था कि ये सब उसका पड़ोसी भी देख रहा है। और फिर जब जैक बतख के साथ खेल रहा था, तब पीटर नीचे आया और जैक को एक साइकिल गिफ्ट में दी। जैक तुरंत साइकिल को चलाने के लिए उसके पास गया। तब पीटर ने चुपके से बतख को उठा लिया। फिर उसने उसे जमीन पर दबाया और कुत्ते की तरह भौंकने लगा। जल्दी ही बतख ने एक और अंडा दिया, लेकिन जैसे ही पीटर उसे उठाने जा रहा था, एली ने उसे छीन लिया और उसे वहीं डांटा। गुस्से में पीटर ने फौरन अपना सिर उठाया और सीधे बतख के सोने के अंडे की बात फ्लोरेंस को बता दी। इसके बाद पीटर सबके साथ मिलकर बतख को पकड़ने पहुंचा। और तभी जैक सुनता है कि कोई बतख को चुराने आया है, इसलिए वो बतख के साथ जल्दी से खिड़की से कूदकर बाहर आ गया और फिर साइकिल लेकर वहां से भाग गया। जब पीटर ने तुरंत कार से पीछा किया, कुछ देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक साइकिल मिली। हालांकि उस समय तक जैक पहले ही बतख के साथ डस्टबिन में छिप गया था, लेकिन उन्हें कूड़े वाली गाड़ी में बॉक्स के साथ उठा लिया गया। हालांकि साफ सफाई की आदत वाले बतख ने सीधे ट्रक से बाहर निकल गया और एक छलांग लगा दी। जैक के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए वो भी बाहर निकल गया और बतख को पकड़ के अपने दोस्तों के साथ वहां से भागने लगा। पीटर ने देखा तो तुरंत पीछा किया, लेकिन लड़का तेजी से भागकर पार्किंग की छत पर पहुंच गया। जैसे ही पीटर पहुंचने वाला था, उन्होंने एक सीढ़ी लगाई और दूसरी ओर की इमारत की सीढ़ियों की ओर भागने की तैयारी की, लेकिन रास्ते में ही सीढ़ी अचानक गिर गई और तेज टक्कर से लगभग 2 टुकड़ों में टूटने ही वाली थी। लेकिन समय पर पहुंचकर डेविड ने सीढ़ी टूटने से पहले अपने बेटे को बचा लिया। लेकिन दोनों ने अभी एक सांस भी नहीं ली थी कि तभी उन्हें पीटर ने गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही उन्हें जेल में भेज दिया गया। और जब पीटर कोर्ट में बतख के सामने भुगता है, तब उसे बतख ने अनदेखा कर दिया। इसलिए उसने हैरी से भौंकने के लिए कहा और हैरी के भौंकने पर बतख ने फिर से एक अंडा दिया और पीटर ने अंडे को जज के सामने रखा। लेकिन अंडा तोड़ने पर वो एक आम अंडा निकलता है, जिससे जज ने बतख को फिर से हैरी पर गिरता है तो उससे धातु की आवाज आती है। उसे उठाने पर डेविड को पता चलता है कि टूटे हुए अंडे के खोल में सोने का जर्दी छिपा हुआ है। डेविड को लगा कि वो सपना देख रहा है, इसलिए वो तुरंत लैब पहुंचा। तब उसे पता चला कि ये अंडा 100% शुद्ध सोने का है। फिर वह जल्दी से घर की ओर दौड़ा, लेकिन पता चला कि उसकी पत्नी ने सुबह ही बतख को बेच दिया था। डेविड ने तुरंत पता पूछा और जल्दी वहां पहुंच गया। डेविड ने दुकान के मालिक को 500 देकर अपने बतख को वापस लाने गोदाम में पहुंचा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि ये एक जैसे ही सारे बतख हैं, वो पागलों की तरह अपने बतख को ढूंढने लगे।
लेकिन उन्हें अपना बतख नहीं मिला। तभी डेविड को पता चला कि बतखें केवल कुत्ते के भौंकने पर ही अंडे देती हैं। इसलिए उसने हैरी के साथ मिलकर भौंकना शुरू कर दिया। लेकिन आधे घंटे भौंकने के बाद भी दोनों उस बतख को बाहर नहीं निकल पाए। इस समय जैक उदास होकर अकेले ही बाहर जाने लगता है, लेकिन जाते समय वह दरवाजा बंद करना भूल जाता है, जिससे सारे बतख बाहर जाने लगे। ये देखकर डेविड जल्दी से उन्हें रोकने लगता है, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारे बतख नदी में घुस चुके होते हैं। किसान अपने गोदाम की हालत देखकर इन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। जब वे बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक बतख चलते हुए जैक के पास पहुंचा। जैक ने बतख को देखकर खुशी से उसे गले लगा लिया। डेविड जल्दी से वहां पर पहुंचा और अपने दोस्त से बतख को नीचे रखने के लिए कहा और खुद उस पर पागलों की तरह भौंकने लगा। जल्दी ही एक अंडा नीचे गिरता है और ये पता लगाने के लिए कि ये सोने का है, डेविड ने अंडे को तोड़ दिया और सच में उसमें से एक सोने का अंडा निकला। इस दृश्य को देखकर डेविड बेहद उत्साहित हो गया। घर लौटकर उन्होंने सोने के अंडे की कीमत पता की। सामने रखा एक ही अंडा $2000 का। इस चीज को जानकर दोनों हैरान, और अगर मान लिया जाए कि बतख हर 10 मिनट में एक अंडा देती है, तो जल्द ही वह अपने शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएगी। इसी समय खाना बना रही एली के पास बैंक से फोन आता है, क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन लिया था। जब वो फोन पर बात कर रही थी, तभी अचानक खिड़की पर बैठे बतख को देखकर उसका ध्यान भटक गया। पता चला कि कुत्ते की भौंकने की आवाज से बतख ने फिर से एक अंडा दिया। हैरान होकर एली ने तुरंत उसे गौर से देखा और वह उसे सीधे बैंक ले गई, लेकिन बैंक ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। एली निराश होकर एक दुकान पर पहुंची और सोने के अंडे को बेच दिया। अचानक मिले पैसों से एली ने अपने लिए महंगे कपड़े खरीदे। इसी समय डेविड घर लौटा और अपनी पत्नी के हाथ में मौजूद चीजों को देखते ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। और जब उसे पता चला कि एली ने बैंक में रुपए भी बदले हैं, तो उसे लगा कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब बैंक इस मामले की जांच करेगा, उस समय डेविड भी सोने के अंडे देने वाले बतख को नहीं बचा पाएगा। जब दोनों में इस बात को लेकर बहस चल रहा था, तभी अचानक हैरी आ पहुंचा। लेकिन जब उसे इस बारे में पता चला, तो वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने सोचा कि यह पैसे बदलने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि एली ने सोने के अंडे बेचते समय कुछ भी छिपाया नहीं, इसलिए ये कोई गैर कानूनी चीज नहीं थी। और इसके बाद से एली एक अमीर महिला बन गई। हर दिन सोने के अंडे लेकर अलग-अलग कारखानों में ले जाने से जल्दी उसने बहुत पैसे इकट्ठा कर लिए। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था, तब बैंक ने बाजार में आए बड़े पैमाने पर सोने के अंडों की जांच शुरू कर दी। किस्मत से बैंक का एक अधिकारी डेविड का पड़ोसी निकला, इसलिए उसने 24 घंटे डेविड के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। और तब उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। हैरी बतख के सामने पागलों की तरह भौंक रहा था। तभी बतख एक सोने का अंडा देता है। जब डेविड खुशी से अंडे को देख रहा था, तब उसे ये नहीं पता था कि ये सब उसका पड़ोसी भी देख रहा है। और फिर जब जैक बतख के साथ खेल रहा था, तब पीटर नीचे आया और जैक को एक साइकिल गिफ्ट में दी। जैक तुरंत साइकिल को चलाने के लिए उसके पास गया। तब पीटर ने चुपके से बतख को उठा लिया। फिर उसने उसे जमीन पर दबाया और कुत्ते की तरह भौंकने लगा। जल्दी ही बतख ने एक और अंडा दिया, लेकिन जैसे ही पीटर उसे उठाने जा रहा था, एली ने उसे छीन लिया और उसे वहीं डांटा। गुस्से में पीटर ने फौरन अपना सिर उठाया और सीधे बतख के सोने के अंडे की बात फ्लोरेंस को बता दी। इसके बाद पीटर सबके साथ मिलकर बतख को पकड़ने पहुंचा। और तभी जैक सुनता है कि कोई बतख को चुराने आया है, इसलिए वो बतख के साथ जल्दी से खिड़की से कूदकर बाहर आ गया और फिर साइकिल लेकर वहां से भाग गया। जब पीटर ने तुरंत कार से पीछा किया, कुछ देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक साइकिल मिली। हालांकि उस समय तक जैक पहले ही बतख के साथ डस्टबिन में छिप गया था, लेकिन उन्हें कूड़े वाली गाड़ी में बॉक्स के साथ उठा लिया गया। हालांकि साफ सफाई की आदत वाले बतख ने सीधे ट्रक से बाहर निकल गया और एक छलांग लगा दी। जैक के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए वो भी बाहर निकल गया और बतख को पकड़ के अपने दोस्तों के साथ वहां से भागने लगा। पीटर ने देखा तो तुरंत पीछा किया, लेकिन लड़का तेजी से भागकर पार्किंग के छत पर पहुंच गया। जैसे ही पीटर पहुंचने वाला था, उन्होंने एक सीढ़ी लगाई और दूसरी ओर की इमारत की सीढ़ियों की ओर भागने की तैयारी की, लेकिन रास्ते में ही सीढ़ी अचानक गिर गई और तेज टक्कर से लगभग 2 टुकड़ों में टूटने ही वाली थी। लेकिन समय पर पहुंचकर डेविड ने सीढ़ी टूटने से पहले अपने बेटे को बचा लिया। लेकिन दोनों ने अभी एक सांस भी नहीं ली थी कि तभी उन्हें पीटर ने गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही उन्हें जेल में भेज दिया गया। और जब पीटर कोर्ट में बतख के सामने भुगता है, तब उसे बतख ने अनदेखा कर दिया। इसलिए उसने हैरी से भौंकने के लिए कहा और हैरी के भौंकने पर बतख ने फिर से एक अंडा दिया और पीटर ने अंडे को जज के सामने रखा। लेकिन अंडा तोड़ने पर वो एक आम अंडा निकलता है, जिससे जज ने बतख को फिर से हैरी